कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के हमारे इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रही है जीसीजे पब्लिक स्कूल डीडवाना। चंद पंक्तियां इस विद्यालय के लिए कि लाओ अपने लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया जिसे पूजे इतना महान बना देंगे। जुड़े रहिए जीसीजे के चैनल के साथ में विजेश जांगे। तो देखिए, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। आज हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन जल में घुलनशील विटामिनों की जहां बात आती है तो जल में घुलनशील विटामिन हमने पढ़े थे कि दो प्रकार के होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। एक होता है बी और एक होता है सी। पहले हम पढ़ेंगे बी को कि क्या होता है बी। विटामिन बी, विटामिन बी होता है, इसमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होता है। ये जो विटामिन बी होता है, इस विटामिन बी को हम 120 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर गर्म कर सकते हैं। अर्थात इतने तापमान को विटामिन बी सहन कर सकता है। यदि इसके बाद तक गर्म करेंगे तो विटामिन बी के नष्ट होने की संभावना है। विटामिन बी को नष्ट होने से बचाने के लिए यदि ज्यादा टेम्परेचर गर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं कि विटामिन बी को एसिड के साथ में, एसिड मतलब अम्ल, यदि अम्लों के साथ में इसको गर्म किया जाए तो ये नष्ट नहीं होता है। ये बात है विटामिन बी की विशेषताओं के बारे में, हल्की फुल्की। अब इस विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? क्योंकि विटामिन बी कई प्रकार का होता है। देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बी, देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स को विटामिन बी कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं। यहां देखते हैं, पहले बात आती है विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12 और B17। ये हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये प्रकार होते हैं विटामिन बी के। सभी के अलग अलग रासायनिक नाम हैं, अलग अलग सभी के गुण हैं, सभी से अलग अलग प्रकार के रोग भी होते हैं। देखेंगे एक कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। पहले हम बात करेंगे विटामिन B1 की। विटामिन B1, देखो देखते हैं इस विटामिन B1 को हम बेरी बेरी विटामिन भी बोलते हैं। अर्थात विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या हो गया? बेरी बेरी विटामिन। अब इसका रासायनिक नाम देखते हैं। रासायनिक नाम की बात आती है तो रासायनिक नाम होता है इसका थायमीन हाइड्रो क्लोराइड। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन हाइड्रो क्लोराइड। फिर उसके बाद में देखते हैं इसके स्रोत किनसे प्राप्त किया जाता है विटामिन B1। स्रोत की बात आती है तो मूंगफली, अर्थात आप मूंगफली खाओगे तो विटामिन B1 की कमी नहीं होगी। और चावल की चापड़ है, चापड़ का मतलब जब चावल को निकालते हैं तो उसका जो चारा होता है, चारे में चावल के ऊपर हल्की
चापड़। तो मूंगफली और चावल की चापड़ में विटामिन B1 पाया जाता है। इस B1 को सी फंक, जो वैज्ञानिक थे सी फंक, इन्होंने सबसे पहले चावल में देखा था। B1 को चावल में खोजने वाले वैज्ञानिक कौन हो गए? सी फंक। यहां तक बात हो गई। इसका क्या कहते हैं? इसको बेरी विटामिन कहते हैं। रासायनिक नाम थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। स्रोत मूंगफली, चावल की चापड़ और चावल में खोजने वाले वैज्ञानिक सी फंक। की बात आती है तो विटामिन बी हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। बॉडी का जो टेम्परेचर नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है? B1। अब उसके बाद देखते हैं इससे कमी से रोग की बात होती है तो बेरी जो रोग होता है, देखो सीधे ध्यान रखना, बी फॉर बेरी। तो बेरी रोग होता है वो B1 की कमी से होता है। इस बेरी रोग को हम आभासी रोग भी बोलते हैं। आभासी रोग, देखो कैसे आभासी रोग। कई बार हम ऐसे सोचते हैं, कोई काम करते होते हैं कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आज घटित होगा, ऐसी कुछ संभावनाएं हमारे शरीर में बनती है। तो इस बेरी रोग में उसको कैसे संभावनाएं बनती है? उस व्यक्ति को अपना हृदय बड़ा लगने लग जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे हृदय का आकार क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। तो ये बात होगी हमारी B1 की। अब पढ़ी B2, देखते हैं विटामिन B2 को। विटामिन B2 की जहां बात आती है तो विटामिन B2 को जी विटामिन भी बोलते हैं। इस विटामिन B2 का दूसरा नाम होता है जी विटामिन। फिर इसके बाद में रासायनिक नाम की बात आती है तो रासायनिक नाम होता है इसको राइबोफ्लोविन। इसी का दूसरा नाम और होता है लेक्टोफ्लेविन। लेक्टोफ्लेविन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये किण्वन करने के काम भी आता है। इसीलिए इसको लेक्टोफ्लेविन भी बोलते हैं। देखो जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? दूध को दही में बदलने का काम करते हैं, अर्थात वो भी किण्वन का काम करते हैं। तो इसीलिए ये भी किसका काम करता है? किण्वन का काम करता है। उसके बाद में बात करते हैं इसके स्रोतों की। स्रोत की बात आती है तो हरी सब्जियों में पाया जाता है आपकी जो डबल रोटी, अर्थात जिसको आप बोलते हो ब्रेड, उस ब्रेड में भी विटामिन B2 और यीस्ट होता है। इस यीस्ट में भी क्या होता है? B2। यह होगी इसके स्रोतों की बात। स्रोतों की बात करने के बाद में हम इसके कार्य के बारे में देखते हैं। इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है कि आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। जो विटामिन B2 है वो आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। उसके बाद हम इसकी कमी से होने वाले रोग देखेंगे। B2 की
कमी से होने वाले रोग। देखो विटामिन B2 की कमी से 3 प्रकार के रोग होते हैं। पहला रोग आता है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। दूसरा आता है कीलोसिन और तीसरा होता है बेनिफिट सिंड्रोम। बेनिफिट सिंड्रोम, पहला राइबोफ्लेविनोसिस, दूसरा कीलोसिन और तीसरा बेनिफिट सिंड्रोम। देखो राइबोफ्लेविनोसिस क्या होता है, इसमें जो हमारा मुंह है उस मुंह के किनारे फटने लग जाते हैं। मुंह के किनारे फटने लग जाते हैं। कीलोसिन में क्या होता है, जो हमारी जीभ और हमारे होंठ होते हैं ये फटने लग जाते हैं। जबकि बेनिफिट सिंड्रोम इसमें क्या होता है, मंद बुद्धि हो जाती है। फिर से देखना, राइबोफ्लेविनोसिस में मुंह के किनारे फटने लग जाते हैं, कीलोसिन में जीभ और होंठ फटने लग जाती है और बेनिफिट सिंड्रोम में होता है मंदबुद्धि हो जाती है। ऐसे करके विटामिन बी तो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। B3, विटामिन B3 की बात आती है तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम देखते हैं। नाम तो B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। इसके बाद में देखेंगे ये जो विटामिन B3 होता है वो किन किन में पाया जाता है, अर्थात इसके स्रोतों की बात करते हैं तो देखो चना, गुड़ और ताजे फल। चना, गुड़ और ताजे फलों में विटामिन B3 पाया जाता है। उसके बाद में इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो पढ़ेंगे। कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से देखो कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है जिसको हम चर्म रोग भी बोलते हैं। ये होता है चर्म रोग। देखो इस पेलेग्रा रोग को हम 4D सिंड्रोम बोलते हैं। पेलेग्रा रोग को 4D सिंड्रोम रोग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको 4D सिंड्रोम रोग, देखिए इधर, क्योंकि इससे 4 प्रकार के रोग होते हैं। 4 का मतलब 4। पहला डायरिया, D1 डायरिया, D2 डेमेंशिया, D3 डर्मेटाइटिस, और चौथा डेथ। पढ़ते हैं इनको चारों को, क्या क्या है। डायरिया ये होता है आंतों से संबंधित रोग। आंतों से संबंधित रोग, अर्थात व्यक्ति को दस्त लगने लग जाते हैं।
डायरिया आंतों से संबंधित रोग होता है और इसमें दस्त लगने की संभावनाएं हो जाती है। डेमेंशिया, इसको बोलते हैं मनोभ्रम रोग। मनोभ्रम रोग ये होता है मस्तिष्क से संबंधित। जो डेमेंशिया होता है वो मस्तिष्क से संबंधित, और डर्मेटाइटिस होता है ये त्वचा से संबंधित होता है। त्वचा से संबंधित अर्थात त्वचा में क्या आने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है, और ये सभी समस्याएं हो जाती है तो इस रोग से मृत्यु होने की भी संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। ये हो गया हमारा 4D सिंड्रोम। देखिए दोबारा, पहले का रोग को 4D सिंड्रोम रोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें 4 प्रकार के रोग देखे गए। पहला डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ, अर्थात चारों का नाम डी से स्टार्ट होने के कारण से 4D सिंड्रोम कहा गया। उसके बाद में देखेंगे हम B4 और B5। उसके बाद में आता है विटामिन B4। B4 का रासायनिक नाम देखेंगे। रासायनिक नाम होता है B4 का एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो B4 आता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एमिनो एसिड। इसको हम हमारे एक वीडियो में, प्रोटीन वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 का रासायनिक नाम इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक देखो, पांच को विज्ञान में बोलते हैं पेंटो, ऐसे याद रख लेना। 5 पेंटो, एक को बोलते हैं मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा। ऐसे ही विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है वो पेंटोथेनिक होता है। इसके स्रोत की जहां बात करते हैं तो स्रोत में जो गन्ना होता है, गन्ने में विटामिन B5 पाया जाता है। और हमारा शकरकंद में भी विटामिन B5 पाया जाता है। कमी से रोग, दो प्रकार के रोग होते हैं इसकी कमी से। पहला, शरीर में लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है, और दूसरा सफेद बाल सफेद होने लग जाते हैं। पहले ही बाल सफेद होने लग जाते हैं विटामिन B5 की कमी से। अब हम देखेंगे विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरिडोक्सिन। स्रोत की बात करते हैं तो स्रोत होते हैं ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे, काजू, बादाम, ऐसे जो सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें B6 पाया जाता है। और हमारी हरी सब्जियों में B6 पाया जाता है। कार्य की बात करते हैं B6 के, तो B6 क्या करता है, कई बार हमें ऐसे जो सपने आ जाते हैं। कौन से सपने? 2 प्रकार के होते हैं सपने, एक तो दिन में और एक रात में। दिन में जो सपने आते हैं वो हमें सोने नहीं देते,
और रात में जो सपने आते हैं वो सोने के बाद में आते हैं। जो रात वाले जो सपने आते हैं उन सपनों को याद रखने में, स्वप्न को याद रखने में सहायक है। और दूसरा, आरबीसी की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। पहला स्वप्न को याद रखने में सहायक और आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। रोग की बात करते हैं तो इसकी कमी से एनीमिया रोग या रक्तहीनता, ये रोग होने की संभावना है। ये जो एनीमिया रोग होता है ये लोहे तत्व की कमी से भी होता है। शरीर में जब लोहे तत्व की कमी हो जाती है तो उस समय में भी एनीमिया रोग होता है। तो ये हो गया हमारा विटामिन B6। अब बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में पढ़ते हैं। वही रासायनिक नाम, बायोटिन। रासायनिक नाम क्या हो गया, बायोटिन। हम इस B7 को H विटामिन भी बोलते हैं। B7 को कौन सा विटामिन बोलते हैं, H विटामिन। तो H विटामिन कौन सा हो गया, B7। रासायनिक नाम हो गया बायोटिन। देखो इसका कार्य क्या है। जो हमारे सर के बाल होते हैं, बालों को मजबूती प्रदान करता है। बालों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। कई बार क्या होते हैं, कईयों के जो बाल होते हैं वो फॉल डाउन होते जाते हैं, बाल झड़ने की समस्याएं आ जाती है। तो बाल झड़ना भी इसी विटामिन के कारण होता है। तो इसकी कमी से जो रोग होता है, यदि इस विटामिन की कमी हो जाएगी तो असमय गंजापन आ जाएगा। असमय गंजापन का मतलब क्या होता है, जैसे व्यक्ति की कई बार तो गंजापन कब आता है, जब उसकी उम्र अधिक हो जाती है, उम्र 60 से अभाव हो जाती है, उसके बाद में बाल झड़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बालों की मजबूती कम होती जाती है। लेकिन कई बार ऐसे देखते हैं हमारी उम्र, छोटी उम्र में भी हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं असमय गंजापन। तो विटामिन B7 की बात करेंगे तो इसको H विटामिन बोलते हैं। रासायनिक नाम बायोटिन। कार्य बालों को मजबूती प्रदान करता और रोग बालों का गंजापन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन B9, B12 और B17। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल जीसीजे विजय साइंटिस्ट के साथ में। आपको कल संस्कृत की क्लासें मिली थी, ऐसे ही आपको घर बैठे इस लॉकडाउन में सभी विषयों की क्लासें निरंतर मिलती रहेगी। जल्दी नई क्लास लगाने का प्रावधान भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। आशा करता हूँ जीसीजे परिवार की ओर से आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। निश्चित रूप से इस महामारी पर हम विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।